हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, और ये डायफ्राम हमारी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जहाँ पर हमारा लंग्स, हार्ट ये सब प्रेजेंट रहते हैं, और डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किन ऑर्गन्स से मिलकर के ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है? द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरेथ्रा। जो ह्यूमन बीइंग है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किडनी का एक पेयर होता है, यूरेटर्स का पेयर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। Kidneys are bean-shaped structures located on either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the back. जो किडनी रहती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किडनी, यहाँ पर आप देखेंगे ये किडनी है। किडनी कैसी है? ये बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होती है? ये हमारी जो बैकबोन रहती है, बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। 1 पेयर किडनी है ये, आप देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पर आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो लिटिल हायर होती है देन राइट किडनी। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर रहती है, और यहाँ पर आपकी जो किडनी रहती हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं किससे? रिब्स से और मसल्स से बैक साइड में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किडनी की पोजीशन को, कि किडनी किस तरह से हमारी एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी सिचुएटेड है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। किडनी का 1 पेयर दिख रहा है आपको, दोनों ही एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन के दोनों तरफ पोस्टीरियर वॉल से अटैच होती हैं। थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर दोनों किडनी से अराइज हो रहा है, और आप इसमें देख सकते हैं कि लेफ्ट किडनी जो है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। ईच ह्यूमन एडल्ट किडनी हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 to 12 centimeter, a width of 5 to 7 centimeter and weighs around 120 to 170 ग्राम। यहाँ पर अगर आप किडनी को देखेंगे तो किडनी कैसी है? बीन शेप का स्ट्रक्चर है ये। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसका अगर हम वेट देखें तो इसका वेट होता है 120 से 170 ग्राम तक। द किडनी हैव इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखोगे किडनी में इस तरफ आप देखोगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस साइड ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर शो करती है, आउटर साइड में ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर शो कर रही है, और इनर साइड में ये कॉन्केव स्ट्रक्चर शो करती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ कैसा स्ट्रक्चर है? बाहर की साइड या आउटर साइड से ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, और अगर हम इसका इनर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्केव टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। द किडनीज हैव एन इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर। द ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर द किडनीज थ्रू द हाइलम। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, कॉन्केव स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सर, ये जो कॉन्केव स्ट्रक्चर है, ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लड वेसल्स देखोगे, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि ये वीना कावा है जो कहाँ पर एंटर कर रही है? किडनी में एंटर कर रही है, और ये किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ये कहाँ से एंटर कर रही है? ये जो हाइलम, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ से एंटर कर रही है। सेम ऐसे ही अगर हम आर्टरी या एओर्टा की बात करें तो ये एओर्टा आप देख रहे हैं, ये एओर्टा भी कहाँ पर एंटर कर रही है? किडनी में, यहाँ से एंटर कर रही है। इस डायग्राम में आप देखिए किडनी में आने वाली जो आर्टरी होती है, किडनी में ब्लड की सप्लाई करने वाली जो आर्टरी रहती है, इसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं,
और किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है वेन, उस वेन को हम रीनल वेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये जो एओर्टा है, यहाँ पर आपके पास में जो वेना कावा है, ये कहाँ से निकल रही है या कहाँ से एंटर हो रही है? किडनी में जो कॉन्केव पार्ट होता है, कॉन्केव पार्ट का जो हाइलम पार्ट होता है, वहाँ से ये एंटर करती है और वहाँ से ये बाहर निकल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये यूरेटर होता है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये भी कहाँ से अराइज होता है, ये भी। तो यहाँ पर एक तरह से हाइलम जो क्या है, हाइलम एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स और नर्व्स जो है वो किडनी में एंटर करती हैं। और ये किसके थ्रू एंटर हो रही है? हाइलम के थ्रू एंटर हो रही है। विच इज़ अ नॉच एट द इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ द किडनी। तो ये क्या है, यहाँ पर ये एक नॉच है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है कॉन्केव सरफेस पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। द रीनल पेल्विस अ लार्ज फनल शेप्ड स्पेसेस प्रेजेंट इनर टू द हाइलम। यहाँ पर हम देखेंगे, इस जगह पर आप देखोगे कि बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? रीनल पेल्विस है। बड़ा फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड स्पेस होता है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? हाइलम में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो हाइलम है, हाइलम के अंदर की तरफ हम देखें, अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा हमको? रीनल पेल्विस मिलता है। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कैलाइसिस। और किडनी में हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट होता है, यहाँ पर किडनी कवर्ड रहती है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से। कैप्सूल प्रेजेंट रहता है किडनी के चारों तरफ, इससे प्रोटेक्टेड रहती है किडनी। इस किडनी में जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है इसको मेड्यूला कहा जाता है। और ये जो किडनी रहती है, इस किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से किडनी जो है वो क्या है? बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पर होती है ये? बैकबोन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है और इसे प्रोटेक्ट, और रिब्स और मसल्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं। किडनी में यहाँ पर जो कॉन्केव सरफेस होती है, वहाँ पर नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके थ्रू ही हम देखेंगे कि वेन्स और आर्टरीज और यूरेटर जो हैं वो किडनी में एंटर कर रहे हैं। किडनी के बाद में नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं यूरेटर। ए पेयर ऑफ थिन मस्क्यूलर tubes called the ureter comes out of each kidney extending from the renal pelvis. It carries urine from the kidney to the urinary bladder. यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको ये जो किडनी है, हर किडनी से, या राइट साइड की किडनी देखिए, लेफ्ट साइड की किडनी देखिए, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है। दोनों किडनी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये यहाँ पर आप देखोगे, ये जो पार्ट है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रीनल पेल्विस पार्ट है, रीनल पेल्विस पार्ट ही एक्सटेंड होकर के क्या बना रहा है? यूरेटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो किडनी है, किडनी में बनने वाला जो यूरिन होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कौन करता है? यूरेटर करता है। नेक्स्ट पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। ये मस्क्यूलर सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो यूरिन को स्टोर करता है। द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टीड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन रहता है वो टेम्परेरली रहता है और इसको खाली कर दिया जाता है मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस से, यानी कि जिसमें यूरिनेशन की प्रोसेस भी हम बोलते हैं, जिसमें यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा। दिस ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प्स टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हो रहा है। और इसका फंक्शन क्या है? ये यूरिन को एक्सक्रीट करने का काम करता है। इन मेल्स इट एक्ट्स एज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन। जो मेल रहते हैं उन मेल में ये कॉमन रूट होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। और इसकी ओपनिंग जिन मसल्स से गार्डेड होती है
उसको हम स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपने अभी पढ़ा कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये यूरिन से भर जाता है तो स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो यूरिथ्रा को ओपन कर देती हैं और इस तरह से यूरिन जो होगा वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, इसको कौन गार्ड करता है? इसको गार्ड करती है स्फिंक्टर मसल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि नेफ्रॉन किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।